ओके, तो यहाँ से शुरू कर रहे थे हम। अलजेब्रा में हमने किया था कि अगर हमारे कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है या कोई इक्वेशन है जिसके रियल कोफिशिएंट्स के साथ हमने देखा कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर उसका रूट है तो फिर ये गारंटीड है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका रूट होगा ही होगा एफ ऑफ एक्स का। ये हमने प्रूव भी किया, हमने थोड़े से एग्जांपल्स भी किए। जैसे कभी कभी आपको इक्वेशन दी जाती है और आपको बोला होता है ये रूट है, अनदर रूट निकालो, या आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दी होगी, एक रूट ये दिया होगा, सेकंड आपको पता है ये होगा, थर्ड आपको निकालना है बाय जनरल डिवीजन से, मतलब कोई ना कोई तरीके से आपको निकालना है, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, आप लॉन्ग डिवीजन लगाओ, आप कोई भी डिवीजन से आप और रूट्स निकाल सकते हो। बट लॉजिक वहाँ पे वो बेसिकली आपको ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आपको पता है या नहीं पता कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमारा इस एफ ऑफ एक्स का जो रियल कोफिशिएंट्स है, रियल नंबर वाले कोफिशिएंट्स है, पॉलिनोमियल है, वो रूट है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा। इसके बाद एक थ्योरम है जो अब कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात नहीं कर रहे, वो ये बोल रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आपकी एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? P divided by तो P बाय Q फॉर्म के वेयर Q इज नॉन जीरो। कहाँ है? इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 फॉर्म का, -1/3, इवन 3 भी होगा क्योंकि 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। मतलब एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ योर रैशनल नंबर्स। एडिशनली ऐसे तरीके के भी नंबर्स हैं, ओके। वेराज इरेशनल, आप मान लो जो रियल नंबर है जो रैशनल नहीं है उनको आप इरेशनल बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल √2, मैं √2 को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये दिस इज नॉट एन इंटीजर नंबर जो मैं इसको √2/1 फॉर्म में लिख लूँ, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि f(x = 0) कोफिशिएंट्स हैं इसके, ये जो इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है दे आर ऑल रैशनल क्वांटिटीज, मतलब रैशनल नंबर्स जो हैं इनके कोफिशिएंट्स हैं। और इसका इट हैज अ रूट, क्या रूट है इसका? अल्फा प्लस रूट बीटा इसका रूट है। अगर आपको गिवन है कि अल्फा प्लस रूट बीटा इसका रूट है वेयर बीटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो रूट बीटा है ये एक्चुअली में एक इरेशनल नंबर दे देगा। मतलब रूट बीटा आप ये मान लो कि इट इज इरेशनल, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो ये कहते हैं कि f(x = 0) कोफिशिएंट्स हैं, दे आर रैशनल क्वांटिटीज, दे हैव रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, वेयर रूट बीटा इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कहते हैं कि f of x = 0 हैज अ कॉन्जुगेट रूट ऑल्सो। कौन सा वाला कॉन्जुगेट रूट? कौन सा होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा। मतलब सपोज आपकी कोई f of x = 0 पॉलिनोमियल है जिसका रूट है 2 + √3। √3 इरेशनल है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 - √3 भी, ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसका रूट होगा, ओके। मैं ऐसा कोई नंबर नहीं बोल रही हूँ, 2 + √4 की बात नहीं कर रही हूँ। √4 क्या होता है? 2। मैं ऐसे नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई भी नंबर की बात नहीं कर रही जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, 2 स्क्वायर फॉर्म, ऐसे नहीं कर रहे। हम यहाँ इरेशनल नंबर चाह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो कि f(x = 0) पॉलिनोमियल है जिसका रूट ये है, तो हम गारंटी कर सकते हैं कि ये भी इसका रूट होगा। अगर मैं बोलती हूँ 2 + 2 √5 इसका रूट है, तो हम गारंटी कर सकते हैं कि 2 - 2 5 भी इसका रूट होगा, ओके। इसका हम पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ बड़ा सिंपल है, अगर आपने रिवाइज किया हो, थोड़ा सा पढ़ा हो, रूट उसका रूट कॉम्प्लेक्स वाले का हमने किया था प्रूफ जी। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट है। अगर आपने ये प्रूफ किया है तो बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है। बस एक चीज याद रखने की है, जब मैं कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करती हूँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा की, तब हमारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? रियल, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो, इरेशनल ऑल्सो। लेकिन जब भी हम ऐसी अभी वाले
वाली जो मैंने बात की है एफ एक्स इक्वल टू 0 वाले, उसमें जहाँ पे अल्फा प्लस रूट बीटा रूट है इसका, इस केस में हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये रैशनल होंगे। ओके, इरेशनल इक्वेशंस की बात हम यहाँ नहीं, मतलब इरेशनल कोफिशिएंट्स की बात नहीं करें, मतलब इस केस में आप एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू ऐसे पॉलिनोमियल की बात नहीं करोगे। ओके, क्या होंगे कोफिशिएंट्स? दीज कोफिशिएंट्स हैव टू बी रैशनल। उसी केस में ये रिजल्ट होल्ड होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब हमने ये प्रूफ किया तो यहाँ पे वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू हो सकता है, इक्वेशन हम ले सकते हैं, कोफिशिएंट रियल हो सकते हैं, इस केस में नहीं होंगे। ओके, तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये कहता है, बस बहुत सिंपल प्रूफ है। हमने क्या बोला? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमारी nth डिग्री की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, हम लेके चल रहे हैं जिसका विथ रैशनल कोफिशिएंट्स। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस रूट बीटा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर इसका ये रूट है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट होगा इसका। मतलब ये हमें क्या गिवन है? एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इज 0। रूट होने का मतलब ये होता है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंड विच इज वेरी इजी टू प्रूव। क्यों? हमें पता है कि क्या करना है। क्या करते थे पहले वाले में, कॉम्प्लेक्स वाले में हमने क्या मेथड लगाया था, याद है किसी को? एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा के उसका एक फैक्टर था। बिल्कुल, तो अब इधर भी यही करना है, बस हमारा रूट के अब हम फैक्टर जो लेंगे उसका मतलब हम प्रूफ करेंगे। देखो ये तो हमें पता है कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। फैक्टर होने का क्या मतलब कि भाई जब मैं एफ ऑफ एक्स को इससे डिवाइड करूंगी तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो है ही। अगर ये हो जाएगा तो साथ में हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये भी फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। ओके, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स ले लो इसको एंड डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय जी एक्स। तो बाय डिविजन एल्गोरिथम हमें क्या मिलता है? डिविजन एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स, कोई हमें पॉलिनोमियल्स मिलेंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ऐसे हमें क्यू एक्स और आर एक्स मिलेंगे जहाँ पे आर एक्स क्या होगा, या तो 0 या फिर आर एक्स की डिग्री लेस देन होगी डिग्री 2 से। बिल्कुल 2 से कम होगी। क्यों? क्योंकि जी एक्स की बात करते हैं तो 2 से कम होगी, या तो वो पूरा पूरा 0 होगा या मैक्सिमम क्या होता है उसकी डिग्री 2 से होगी। तो आर एक्स किस फॉर्म का होगा, कैसा होगा आर एक्स? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का। तो हम ए एक्स प्लस बी फॉर्म की लिख लेते हैं, आर एक्स है। क्यों भाई? उसकी डिग्री क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वो 0 भी हो सकता है। ओके, तो हमारा ए बी कुछ भी आ सकते हैं। ए अगर 0 हो गया तो हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, बी भी 0 हो गया तो वो कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली में 0 हो गई, या डिग्री 1 का भी आर एक्स मिलता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा आर एक्स एक्चुअल में 0 है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा, हम यही चाहते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रूफ है इसका भी। हमें क्या पता चल गया अब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आपको क्या पता है, एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इज 0, तो इसमें x को पुट कर दो, पुट x इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा इन दिस इक्वेशन। अगर आप इसको पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा कि एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस रूट बीटा इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा।
आई एक्सपेक्ट कि और भी बच्चे रिप्लाई करेंगे. आई डोंट वांट टू रिप्लाई फ्रॉम ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स. ओके, नहीं समझ आ रहा तो आप बता सकते हो. ओके तो हमने क्या किया, ये पूरा जीरो हो गया. क्यों? क्योंकि ये तो अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा जीरो है. तो जीरो प्लस ए अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस बी, ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर. इसका मतलब क्या हुआ? ए अल्फा प्लस बी प्लस ए रूट बीटा इज जीरो. अब क्या हो रहा है, हमने कहाँ पे ये यूज करेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसके कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर है. कहाँ यूज करेंगे? हाँ जी बोलो. मैम समझ नहीं आ रहा. क्या चीज नहीं समझ आई? मैम स्टार्टिंग से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्फा प्लस रूट बीटा अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ये इसका रूट है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसका रूट होगा इस एफ ऑफ एक्स का. फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई इक्वेशन है रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ, मतलब उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, वो सिर्फ रैशनल होंगे. तो हम ये कहते हैं कि सपोज करो कहीं 2 प्लस रूट टू मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका रूट है. तो मैं क्या कह रही हूँ, ये इंप्लाई कर देगा कि 2 माइनस रूट थ्री भी इसका रूट है. हमें ये प्रूफ करना है. अब अगर अल्फा प्लस रूट बीटा इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इज जीरो. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ अल्फा माइनस रूट बीटा भी इक्वल टू जीरो होगा. तो अगर अल्फा प्लस रूट बीटा इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस मीन्स व्हाट? जब मैं एफ ऑफ एक्स को इससे डिवाइड कर रही हूँ तो हमारा रिमाइंडर जीरो है, तभी तो वो रूट होगा. तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है जी ऑफ एक्स, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग, ये भी इसका फैक्टर होगा. अगर ये फैक्टर हुआ, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो हमारा रिमाइंडर जीरो है. तो इस केस में ये तो ऑलरेडी रूट है, ये भी रूट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर देते हैं एफ एक्स को, तो हमारे को क्या डिविजन एल्गोरिथम क्या कहता है? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स फॉर्म का. तो हमें कोई क्यू एक्स और कोई रिमाइंडर मिलेगा, कोई क्वोशिएंट और कोई रिमाइंडर मिलेगा. सो दैट रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा रिमाइंडर जीरो है, ये रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 2 से तो लेस होगी. क्यों? जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होती है. क्या होता है? आर ऑफ एक्स इधर जीरो होता है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. और इस केस में जी एक्स की डिग्री क्या है? 2 है, ये एक्स स्क्वायर फॉर्म का बनेगा, तो लेस देन 2. तो आर एक्स की डिग्री 2 है, 2 से कम है. इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो होगा, या डिग्री 1 का होगा, या कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जीरो हो या नॉन जीरो हो. तो रिमाइंडर सिर्फ इसी फॉर्म का आ सकता है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का. हमें क्या प्रूफ करना है अब कि हाँ इस फॉर्म का तो है. इनफैक्ट क्या होगा कि ए और बी दोनों जीरो होंगे, मतलब रिमाइंडर एक्चुअली में जीरो होगा. हमें ये प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करने के लिए अगर हम मतलब डिवीजन एल्गोरिथम में बस मैंने आर एक्स की वैल्यू ही पुट करी है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता है अल्फा प्लस रूट बीटा, जो अल्फा प्लस रूट बीटा एफ ऑफ एफ का रूट है, मतलब एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू जीरो. तो हम x की वैल्यू यहाँ ये पुट कर देंगे अल्फा प्लस रूट बीटा. तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये तो पता है हमें जीरो है, और अल्फा प्लस रूट बीटा इधर पुट करोगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा जीरो हो जाएगा. तो ये पूरी टर्म भी हमारी जीरो हो गई. प्लस x की जगह क्या पुट करें? अल्फा प्लस रूट बीटा. तो अब हमारे पास क्या बचा है? ये चीज बच गई, दिस इज इक्वल टू जीरो. समझ आया कुछ? यस मैम. यस. तो अब अगर ये जीरो है, अब आपको क्या करना है भाई? कहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं कि हमारे कोफिशिएंट्स जो है वो रैशनल है, यहाँ पे ही होएगा. यहाँ पे मैं इसको जीरो प्लस रूट बीटा इंटू जीरो फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे ये मेरा रूट बीटा इज एन इरेशनल नंबर लिख सकते हैं. देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं लिखने को तो 2 प्लस 2 माइनस रूट 4 इक्वल टू जीरो भी लिख सकते, सॉरी 2 माइनस रूट 4 लिख दो इक्वल टू जीरो भी लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं. बट ये तो वैसे ही जीरो है, मैं इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगी जीरो प्लस रूट 4 इंटू जीरो. तो हम बोलेंगे 2 जीरो के बराबर है और माइनस 1 जीरो, ये तो गलत है. बट हम यहाँ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है रूट बीटा जो है वो एक इरेशनल नंबर है.
तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। रैशनल होने का मीनिंग आपको समझना है कि ए और बी ये सारे जो हैं मतलब जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं ये सब रैशनल होने का इनका मीनिंग क्या है। ये अल्फा और बीटा इस मतलब रूट बीटा आपका रैशनल नंबर आता है, अल्फा आपका रैशनल नंबर आता है। इनके आर एक्स क्यू ए और बी आपके रैशनल आ रहे हैं। इनका मीनिंग क्या है लिखने को तो मैं दो रियल नंबर्स को माइनस करके ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस रूट 4 इज 0, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मैं इसको मैं 0 प्लस रूट 4 इंटू 0 कर दूं फिर इसको इससे इक्वेट कर दूं और -1 को 0 से इक्वेट कर दूं। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, बट इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल का कोफिशिएंट अब हमने कंपेयर करना है। अब हम कर सकते हैं कंपेयर। इरेशनल का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, क्या चीज आएगी? रूट बीटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ए 0 हो जाएगा। ए 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का इरेशनल का कोफिशिएंट यहाँ के इरेशनल के कोफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं। ये तभी कर सकते हैं वी आर यूजिंग द फैक्ट कि भाई हम रैशनल और इरेशनल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वेराज हम डिवीजन नहीं कर सकते। ये भी एक रैशनल नंबर है, रूट 4 इज इक्वल टू 2 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ए अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, सॉरी ए अल्फा प्लस बी भी 0 है। तो a इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? b भी 0, a 0 b 0। तो यहाँ हमने ये यूज किया कि भाई हमारा जो f ऑफ x है उसके कोफिशिएंट्स जो है रैशनल है और रूट बीटा इरेशनल नंबर है। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, आपको इरेशनल लेना है। तो यहाँ से क्या मिल गया? a इक्वल टू b इक्वल टू 0, मतलब r ऑफ x क्या है? ax प्लस b इज 0। तो मतलब क्या हो गया कि भाई जब उसने डिवाइड किया तो x इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक फैक्टर है ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसका प्रूफ अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, जो मैंने पिछली क्लास में प्रूफ कराया था, काफ़ी अब तो 2 दिन हो गए हैं, बीच में क्लास नहीं हुई थी, बट जो उस दिन हमने जो वाला प्रूफ किया था कॉम्प्लेक्स वाला, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, कुछ भी अलग नहीं है, बस उसमें हम कॉम्प्लेक्स वाले नंबर्स दे रहे थे, इसमें हम इरेशनल की बात कर रहे हैं, रैशनल इरेशनल की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, ऐसा करें, ओके तो इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपोज करो कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल रूट है, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म का, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं बोलूँ कि पॉलिनोमियल है जिसके रूट सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विथ रैशनल कोफिशिएंट्स वाला पॉलिनोमियल है, उसका रूट ये है, तो और क्या क्या रूट होंगे इसके, क्या कह सकते हैं? रूट अल्फा भी इरेशनल है और रूट बीटा भी इरेशनल है, तो क्या कह सकते हैं? माइनस रूट अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसका एक रूट है, राइट। और रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, ये भी इसका रूट होगा, और माइनस रूट अल्फा प्लस रूट बीटा भी रूट बीटा, ठीक है। दिस इज मतलब ये बिल्कुल इधर से निकल के ही आता है, आप प्रूव भी कर सकते हो, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अल्फा प्लस रूट बीटा रूट है, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस रूट बीटा भी है, बट एट द सेम टाइम अगर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा भी आपका कोई पॉलिनोमियल का रूट है तो ये इसी तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये भी इस पॉलिनोमियल का रूट होगा, माइनस रूट अल्फा प्लस रूट बीटा भी इसका रूट होगा, और रूट अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट होगा, मतलब एक रूट से हमें और 3 रूट्स मिल गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक का जो कहता है, सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ भी, वो बोलता है कि रूट 2 प्लस रूट माइनस 3 is a root of f of x equal to 0, जहाँ पे f of x क्या है? रैशनल कोफिशिएंट वाला पॉलिनोमियल है। तो ये बोलते हैं इस f of x को निकालो। अब f of x बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको लोएस्ट डिग्री वाला f of x निकालना है। क्यों बोल रहे हैं ये? भाई आयोटा और माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट है, ये बात सबको पता है, अब तो समझ आ गई है। बट एट द सेम टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी तो रूट है ये,
तो हम क्या चाह रहे हैं, लोएस्ट डिग्री का तो यही है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम ये चाह रहे हैं कि रूट टू प्लस रूट माइनस थ्री, अगर रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, तो हमें लोएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल ढूंढना है विद रैशनल कोफिशिएंट्स। तो क्या होंगे रूट्स, रूट टू प्लस रूट माइनस थ्री का क्या मतलब है वैसे? रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा। रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा, ये इसका मीनिंग है। तो मुझे क्या पता है कि अल्फा एक रूट अगर ले लें, ये इसका रूट है, इज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो और कौन से रूट्स होंगे? रूट टू माइनस रूट थ्री आएगा। ये भी होगा। और कौन सा होगा? माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री आएगा। और माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री आएगा। प्लस रूट थ्री आ गया। तो एक तरीका क्या है आपका करने का, दो तरीके बता रही हूँ, दोनों आपको पता होने चाहिए, आप करो कुछ भी, इट डजंट मैटर। लेकिन अब हमें 4 रूट्स मिले हैं, मतलब हमारी डिग्री 4 की होगी एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो मतलब क्या क्या फैक्टर हो गए हमारे पास, एक्स माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा, ये फैक्टर है। एक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री आयोटा भी फैक्टर है। फिर x माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री आयोटा भी फैक्टर है, एंड x माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत इस चीज में? तो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, जो मिनिमम डिग्री वाला होगा, इन सब फैक्टर्स का प्रोडक्ट होएगा। तो आप इन सब प्रोडक्ट करोगे। अब प्रोडक्ट करने का आई होप सबको मतलब ऐसे बैठ के कोई अलग से सबको ओपन नहीं करोगे, आप लोग इंटेलिजेंटली इतना कर सकते हो कि आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाना है आपको। कोई इतनी बड़ी बड़ी चीजें ओपन नहीं करनी है, कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट थ्री आयोटा इंटू एक्स माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूं मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीजें हैं, तो क्या होगा इनका प्रोडक्ट, क्या होगा? इन दोनों को प्रोडक्ट करें एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर। कर सकते हो, इनको भी प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर क्या बनेगा, कर लेना, जो भी प्रोडक्ट होगा, मैं आगे नहीं कर रही हूँ, बट आई होप आप इतना कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका एफ ऑफ एक्स निकालने का ये है कि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है, आपको क्या दिया है, x इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा इज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, हमें लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे ये हम वही स्क्वायरिंग करके समहाउ हम अपना पॉलिनोमियल निकाल लें। तो मतलब अगर मैं समहाउ ऐसे लिख सकती हूँ इसको, इधर से मैं x माइनस रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री आयोटा होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू रूट टू इक्वल टू थ्री आई स्क्वायर विच इज माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू टू रूट टू, बस माइनस थ्री को इधर ले गई, इसको इधर ले गई, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू टू रूट टू। अभी ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इसका रूट आप चेक कर सकते हो, आपको इन्हीं में से कोई मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रैशनल कोफिशिएंट्स वाला, ये तो इरेशनल है, तो हम फिर से स्क्वायर कर देंगे। बस हमें कहीं पे भी रूट टू रूट फोर ऐसे रूट टू रूट थ्री ऐसे तरीके की चीजें नहीं चाहिए, हमें इरेशनल नंबर चाहिए नहीं हमारे कोफिशिएंट्स में। तो बस अब आप जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपको आपका पॉलिनोमियल दे देगा। आप चेक कर सकते हो कि जो आपने चारों रूट्स निकाले हैं वो इसका रूट होगा। तो ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू दिस, बट दे आर सेम, और आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप फाइनली करो जैसे भी, इट इज योर विश। ठीक है, ओके। इसके बाद कोई डाउट किसी को? ओके, फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपकी एक इक्वेशन दी है ऑलरेडी, x टू द पावर 6 माइनस 4x टू द पावर 5 माइनस 11x टू द पावर 4 प्लस 40x क्यूब
माइनस प्लस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही है 11 40 11। हाँ, तो ये बोलते हैं कि ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो गिवन व्हाट, एक इन्होंने रूट दे दिया है, क्या गिवन 1 रूट इज √2 प्लस √3, एक रूट इन्होंने दिया है और ये बोलते हैं और सारे रूट्स निकालो इस पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन डिग्री 6 का है अगर पॉलिनोमियल, तो इसके कितने रूट होंगे? 6 होंगे। ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इंप्लाई करता है ये चीज कि ये हमारे पास अगर f of x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, उसके कितने रूट्स होने चाहिए डिग्री n के, तो उसके n रूट्स होंगे। तो एक रूट मुझे पता है कौन सा है, √2 प्लस √3, और कौन से रूट्स होंगे? √2 माइनस √3 माइनस √2 प्लस √3। ठीक है, 4 रूट्स तो हमें पता चल गए, हमें और 2 निकालने हैं। तो आइडिया सिर्फ इतना है, एक तरीका क्या है, आप वो पॉलिनोमियल निकाल लो सबसे छोटा वाला जो इसके रूट्स बनाता है, वो निकाल सकते हो आप पीछे के क्वेश्चन जैसा करना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक पॉलिनोमियल डिग्री 4 का, जब 4 इक्वेशंस मिली है तो मुझे एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल मिल जाएगा रैशनल कोएफिशिएंट्स के साथ जिसका ये रूट होंगे। तो मैं एक तरीका, दोनों तरीके मैंने आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं ये वाला मेथड जो छोटा मुझे लगता है कि इधर से हम जब इजीली निकाल पाते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं इक्वेशन डिग्री 4 के, जिसके ये 4 रूट्स तो हैं ही। तो कौन से हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2 इक्वल टू 3। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2√2। फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो बता देना मैम 2√2x आएगा, कहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2x, यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, अच्छा एक्स आया, 2ab। मुझे लगता है मैंने ऊपर भी कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, ऊपर वाले में भी मैंने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ √2। यस मैम, x भी लगाया। हाँ, तो ये आप देख लेना, मैंने मिस्टेक करी है। ठीक है, यहाँ पे x होगा और अकॉर्डिंगली यहाँ x स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये हो गया, तो ये बना 4 × 2 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन गया x⁴ प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारी पॉलिनोम इक्वेशन जो है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये लोएस्ट डिग्री इक्वेशन है जिसके रूट √2 प्लस √3 है। ये तो लेकिन क्वेश्चन में हमें ये निकालने को तो नहीं कहा था कि जिसके ऐसे निकालो जिसका एक ये रूट हो और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने 3 निकाले, तो उससे तो हमें 4 डिग्री की इक्वेशन मिली। अब हमें इक्वेशन नहीं निकालनी, इन्होंने बोला है कि भाई अगर ये इक्वेशन डिग्री 6 की है तो इसके 6 रूट होंगे, आपने 4 तो निकाल लिए, अब बोलते हैं रेस्ट ऑफ दी 2 भी निकालो। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल फैक्टर होगा, दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी इज अ फैक्टर ऑफ f of x, बोल सकते हैं f of x क्या है, मेरी ये वाली इक्वेशन। ये बात समझ आ रही है, आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हमने एक पॉलिनोमियल तो ऐसा निकाल लिया लोएस्ट डिग्री का जिसका ये वाला तो रूट है, बट हमें तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके सारे रूट्स निकालने, उसके हमने 4 तो निकाल लिए और इसके भी यही 4 है। अब रेस्ट ऑफ दी 2 कैसे निकालेंगे, हमें इसको, अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड जब करेंगे f of x को बाय x⁴ माइनस tan x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें कोई रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा क्योंकि ये फैक्टर है। एंड क्वेश्चन क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, क्या डिग्री का क्वेश्चन आएगा, सेकंड डिग्री का, 2 डिग्री का। क्यों, क्योंकि f of x डिग्री 6 का है, इक्वल टू gx, अगर मैं इसको gx बोल दूं तो ये
x⁴ माइनस tan x² प्लस 1, ये डिग्री 4 का है, तो q ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, डिग्री 2 का। अब इस डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको और 2 रूट्स मिल जाएंगे। कर सकते हो। अब डिवाइड करना आपकी मर्जी है, आप सिंथेटिक डिवीजन से अलग अलग करके चारों को करो, या आप ये लॉन्ग डिवीजन से इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। कर सकते हो ये चीज? यस मैम। ठीक है, फिर क्यू एफ एक्स की रूट्स और 2 आपको मिल जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप डिवीजन तो आपके हाथ में है, जैसे करना है वैसे करो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो जितने ज्यादा आप कर सकते हो। कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद हम आते हैं कि रूट्स, ये चीजें आप ऑलरेडी स्कूल में कर चुके हो, बट वी विल रिवाइज कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है डिग्री n का, उसके रूट्स और इसमें क्या रिलेशन है, ये हम ऑलरेडी डिग्री 3 के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि सपोज करो कि मेरी डिग्री 3 की ये इक्वेशन है, तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं बोलती हूँ, इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट होंगे। सपोज α1, α2 एंड α3 आर 3 रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अगर ऐसा है तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या है होंगे, आता है ये माइनस a1/a0। माइनस a1/a0। तो आप अगर फॉर्मूला कभी कभी -b/a से याद रखते हो, बट आइडिया क्या है, इस कोफिशिएंट को, मतलब डिग्री 3 वाले कोफिशिएंट जो होएगा वो नीचे आएगा और डिग्री 2 वाला ऊपर आएगा, तो -a1/a0। फिर हम बात करते हैं α1, ये ना बिल्कुल लाइन से जाना है आपको कि पहले हमने सम की बात करी, फिर सम ऑफ 2 की बात करी, फिर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो मतलब α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α1, मतलब अब हमने दो रूट्स को प्रोडक्ट किया है और सबको सम कर दिया। तो ये क्या होगा, a2/a0। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अब प्रोडक्ट का क्या मतलब, एक्चुअली में हम सम ही कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जब हमने तीनों रूट्स को साथ में रख लिया, अब हमारे पास सम करने के लिए और कुछ है ही नहीं। जब वहां पे हम 2 एट अ टाइम ले रहे थे तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बन रहे थे और हमने तीनों को सम कर दिया। अब हम जब सबको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे को एक ही कॉम्बिनेशन मिला, अब हम किससे सम करें, और तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिला। दिस इज इक्वल टू व्हाट, -a। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले माइनस आएगा फिर प्लस फिर माइनस, मतलब जो हम फॉर्मूले में डालते हैं। अगर यही चीज मैं आपको बोलूं डिग्री 4 में करने के लिए, मैं कुछ करूँ, हाँ, तो ठीक है, ये आपका डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स होंगे, क्या होंगे, a1/a0। फिर हम 2 एट अ टाइम लेंगे, तो मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α4 और बस 4 ही, α1 α4 α1 α2 और α2 α4, बस 6। कैसे करते हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशंस आते हो तो आपके पास कितने हैं, 4 है, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन करना है, 4c2। अगर ये समझ आता है अभी तो आप 4c2 करोगे, 6 बनते हैं। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि भाई आपके पास 4 रूट्स हैं जिनमें से मुझे 2 के कॉम्बिनेशन उठाने हैं। व्हाट इज सी, सी इज अ कॉम्बिनेशन ही, सबको पता है। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे को 6 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे 2 के। ओके, ये भी एक तरीका है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नहीं समझ आता तो कोई नहीं, बट दिस इज वन वे टू डू इट एंड इंटेलिजेंट वे टू डू इट। ठीक है, तो ये क्या है, a2/a0। फिर हम क्या करेंगे, 3 का प्रोडक्ट करके सम, तो 3 के प्रोडक्ट कौन से होंगे, α1 α2 α3 α2 α3 α4 α3 α4 α1 α1 α3 α4
और कोई बनेगा? यू कैन वेरीफाई 4 में से अब मुझे 3 का कॉम्बिनेशन बनना है। 4 से 3 4 होता तो आपको 4 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे। दिस इज अ वे टू वेरीफाई। जब अभी 4 रूट्स हैं, कोई 4 ही रूट्स हैं, उसमें आप वैसे भी हाथ से भी वेरीफाई कर सकते हो। सपोज मैं आपको 10 रूट्स दे दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनों का सम लें? दिस इज द वे टू फाइंड आउट। कॉम्बिनेशन उठाओ, कितने कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया -a3/a0। ओके, फिर लास्ट क्या आएगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बस अब सम तो किसी के साथ कर ही नहीं सकते, हमने सारा उठा दिया। दिस इज व्हाट 4c4 विच इज 1, मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा विच इज इक्वल टू a4/a0। तो पहले हम माइनस के साथ लेते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये रिलेशन होता है। वी आर नॉट डिराइविंग दिस, ऑल्दो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा होता है, बट हम डिराइव नहीं करेंगे इसे अभी। तो ये तरीका होता है। अगर मैं आपको 5 डिग्री की इक्वेशन दूं तो कर सकते हो ऐसा ही 5। ठीक है, 5 6 7 इट्स द सेम थिंग, बट कुछ करना नहीं है। इसके बाद इसी तरीके से हम बस आपको जैसे कुछ इक्वेशंस दी होंगी। फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। सपोज आपकी इक्वेशन है 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और आपको दिया है सम ऑफ 2 ऑफ द रूट्स बीइंग 0। तो आपको क्या बोला है कि भाई इक्वेशन है, अगेन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इसके 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स में से सम ऑफ 2 रूट्स जो है वो 0 है, तो थर्ड रूट सारे रूट्स निकालो, वो बेसिकली ये बोल रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? सपोज हमारे पास 3 रूट्स हैं, कौन से? अल्फा 1 अल्फा 2। अब हमें क्या पता है? हम अपने रिलेशंस को यूज करेंगे। इट इज रियली सिंपल। हमें पता है अल्फा 1 प्लस अल्फा क्या दिया है, इनमें से कोई 2 रूट का सम 0 है, तो मैंने वो अल्फा 1 अल्फा 2 उठा लिया। ये हमें दिया है कि ये 0 है। अब क्या है, हमें पता है अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा 3 क्या है? -a1/a0 माइनस a1/a0, मतलब -16/4 माइनस ऑफ दिस बाय दिस। कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। अगर यहाँ x³ है तो यहाँ x² की बात कर रहे हैं। कभी कभी अगर यहाँ पे 0 दिया होता तो आपको 0 ही रखना है। ओके, दिस इज -4। अब हमें क्या पता है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या है? 0 के बराबर। तो अल्फा 3 आपको एक रूट मिल गया विच इज इक्वल टू माइनस। तो मतलब x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब आपकी मर्जी है, आप दूसरे रूट कैसा निकालना चाहते हैं, दूसरे तरीके से रूट कैसे किस तरीके से निकालना चाहते हैं। यू सिंपली डिवाइड f ऑफ x x माइनस 4 बाय x प्लस 4 बाय दिस। क्या कर सकते हो? सिंपल सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो इसमें जल्दी होएगा। करो, सिंथेटिक डिवीजन से करो। आप कुछ भी कर सकते थे। यू कुड हैव टेकन अनदर रूट्स दिया है, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी सोच सकते थे। अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 क्या दिया है? क्या होगा प्रोडक्ट? क्यों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट वाला? -3/a। तो क्या बनेगा इस केस में? 9 36/4। ठीक है, माइनस ऑफ -36/4 विच इज 9। तो एक तरीका क्या है? अब हमें अल्फा 3 तो पता चल गया है 4 है, तो -4 है, तो अल्फा 2 इंटू -4 इज 9। तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या आया? -9/4। अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये है करने का, आपकी मर्जी, अब जैसे भी करो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है? x प्लस 4 को इससे डिवाइड कर दो, सिंथेटिक डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन। इसमें सिंथेटिक ज्यादा इजी रहेगी करनी, तो सिंथेटिक डिवीजन रखो। कोफिशिएंट आपका जो आएगा उसको 0 से पुट करो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो करो, इस तरीके से भी करके बताओ। हो गया मैम। क्या है कोफिशिएंट?
4x² minus 9 equals to 0. क्या है? 4x square minus 9. ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो QX आए वो 4x स्क्वायर माइनस 9 आया। सबको याद है ये कैसे करते हैं? यहाँ पे बेसिकली आप -4 पुट करोगे डिवाइड करने में। आता है सबको करना? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा जाता है और यहाँ -4 होता है, फिर यहाँ पे आप यही पुट करोगे। मैं पूरा नहीं कर रही हूँ बट आई होप अब आप लोग कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो आपको क्वोशिएंट मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 9। तो अब इसके रूट क्या होंगे? Plus minus 3/2. x स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो मतलब एक रूट कौन सा हुआ? α1 3/2 और α2 हो गया माइनस। एंड इट इज मेकिंग श्योर आपको जो रूट्स आए हैं उससे वेरीफाई भी हो रहा है कि α1 प्लस α2 0 है। तो अब ये इधर से पता भी चल रहा है कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है। ओके, तो एक तरीका ये है करने का। दूसरा क्या है? आप बस अपने रिलेशन कोफिशिएंट के जो बाद मैंने आपको बताए हैं, सम का, प्रोडक्ट का या 2 एट अ टाइम लेके उससे कोई रिलेशन निकालो और सॉल्व करो। यू कैन डू एनीथिंग, आपकी मर्जी है। ओके, एक और चीज़ है जो लास्ट में आज बताना चाहती हूँ, पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए थे कि अगर हमें पता है अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक पॉलिनोमियल है रियल कोफिशिएंट्स के साथ, अगर इसका रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका रूट है, ये हमें पता है। अब सपोज करो आपके पास कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। अब ये रूट्स कैसे हो सकते हैं? रूट तो डिग्री 3 पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ मैं, मतलब उसके कोफिशिएंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, रियल आ रहे हैं। अब इसके 3 रूट्स हैं, तो 3 रूट्स में से रूट्स कैसे हो सकते हैं? अल्फा प्लस रूट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लेती हूँ डिग्री 2 का, तो इसके रूट कैसे हैं? रियल है। वेयर एज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसके रूट कैसे हैं? प्लस माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो डिग्री 3 पॉलिनोमियल के भी तो ऐसे होंगे, या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स, यही होगा। अगर रियल होते हैं सारे तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू ये है, इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, इसके कितने 3 रियल रूट्स हैं, कौन से 2 3 4 2 3 4। अब ठीक है, हो सकता है। अब अगर इसका कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, अगर सपोज अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ f ऑफ x, तो हम क्या कह रहे हैं? अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट है, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो थर्ड रूट कैसा होगा? फिर 2 रूट तो हमें मिल गए, अगर एक कॉम्प्लेक्स आता है तो दूसरा भी मिल जाता है। तीसरा रूट कैसा होगा? क्या वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है? मैम रियल होगा। रियल होगा, क्यों? मैम क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर उसकी कॉन्जुगेट के लिए तो कोई रूट ही नहीं बचा, 3 कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, या तो उसके सारे रूट्स रियल हो जाएंगे विच इज फाइन, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो हमें पता है कि उसका कॉन्जुगेट भी आता है। तो थर्ड रूट तो रियल ही होना पड़ेगा। अगर थर्ड रूट कॉम्प्लेक्स हो गया, सपोज थर्ड रूट हो गया कॉम्प्लेक्स, जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा 1, तो फिर हमें एक और रूट मिल जाएगा, ये तो गारंटी करती है हमारी थ्योरम। बट 4 रूट्स तो है ही नहीं पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो फिर थर्ड रूट हैज टू बी रियल, थर्ड रूट हैज टू बी रियल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं, इसके हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, या तो तीनों एटलीस्ट का मतलब क्या है? एक तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं डिग्री 5 की बात करूं तो क्या होगा? ऐसा ही होगा, ये रिजल्ट डिग्री 5 के लिए होल्ड करता है। यस मैम। या तो सारे रियल हो जाएंगे, या एक कॉम्प्लेक्स होगा अगर तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब रेस्ट 3 क्या हो, हमें नहीं पता, रेस्ट 3 में भी रियल हो सकता है, या हो सकता है कि एक और कॉम्प्लेक्स आ जाए। अगर एक और कॉम्प्लेक्स आ गया तो
उसका कॉन्जुगेट भी आ जाएगा, तो क्या होगा, 4 कॉम्प्लेक्स आ जाए लेकिन एक रियल तो बचेगा ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डिग्री 3 में भी ऐसे ही होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट। तो क्या रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है ऑफ विद रियल कोफिशिएंट्स, it has at least 1 real root। ठीक है, ये बात समझ आई? नहीं, विद सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, इवन की बात नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिखा है। इवन में क्या हो सकता है भाई, डिग्री 4 की है अगर, तो हो सकता है कि या तो सारे रियल आ जाएं, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स आए तो इसके साथ ये आया, अब दूसरा तीसरा रियल भी हो सकता है लेकिन इमेजिनरी भी हो सकता है, तो फिर चौथा भी यही आ जाएगा। तो डिग्री 4 या इवन डिग्री में क्या होता है कि सारे कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 1 = 0 में सारे कॉम्प्लेक्स आ गए, विच इज फाइन, लेकिन ऑड डिग्री में ऐसा नहीं होगा, एक रियल रूट जरूर मिलेगा। ओके, तो अगर मैं एक इक्वेशन लेती हूँ x - 2 + 3 आयोटा इंटू x - 2 इंटू x - 3 = 0, इसके रूट्स क्या हैं? क्या रूट्स इसके? 2 + √3 आयोटा 2 and 3। 2 and 3 and 2 - √3 आयोटा भी होगा। क्यों, मैंने तो सिर्फ यही इक्वेशन ली है, तो मैं ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, दिस इज माय f(x). तो क्या गलत हो रहा है भाई, इसका कॉन्जुगेट क्यों नहीं मिला मुझे? कहाँ हम गलत जा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मैम ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 रूट पॉसिबल हैं, जिसमें 2 तो रियल है और एक। बट ऐसा हो रहा है तो हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं ना। यस 3 की पॉलिनोमियल है, मुझे 3 रूट्स मिल गए, लेकिन 2 + √3 आयोटा रूट है, लेकिन 2 - √3 आयोटा इसका क्यों नहीं आया रूट? क्या चीज गलत हो रही है हमारी? हम सोचो, मैम जो fx है वो उसके कोफिशिएंट रियल नहीं होंगे, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा। बिल्कुल। तो मैंने क्या लेके चली थी कि f(x) = 0 0, जब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स में बात करते थे हम रियल कोफिशिएंट्स के पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन से क्या होने चाहिए? रियल कोफिशिएंट्स। अब अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे आपको कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वाली इक्वेशन मिलेगी। कहीं पे आयोटा जुड़ेगा ना इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो, यस मैम। ना, तो यहाँ पे ये रिजल्ट फेल हो जाता है कि 2 + √3 अगर आयोटा अगर रूट है तो 2 - √3 आयोटा नहीं मिला रूट, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ले लिए। तो इसीलिए ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपका पॉलिनोमियल कैसा है, कोफिशिएंट्स रियल है। जब हम अल्फा + √β की बात करते हैं तो कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं, उस केस में हम इरैशनल कोफिशिएंट्स नहीं ले सकते। आप एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अब मैं आपको बता दूं, x - √2 इंटू x - 2 इंटू x - 3 = 0। अब इसका √2 एक रूट है, एक 2 एक 3 है। अब वो थ्योरम क्या गारंटी करती थी, -√2 भी रूट होगा, लेकिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स इरैशनल आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स आर नॉट रैशनल हियर। तो रिजल्ट के जो स्टेटमेंट है उसमें जो कुछ चीज जो दी है वो एक रीजन से दी है, एवं नहीं दे दी है। तो आपको वो चीज को ध्यान रखना है कि आपका पॉलिनोमियल किस तरीके का होगा। ओके, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ तो मेरा f(x) के रियल कोफिशिएंट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स में और कॉन्जुगेट वाले में, और जब हम रैशनल अल्फा + √β वाले में बात करते हैं तो हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल आते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। कोई डाउट?